प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अब एक बात की जा रही है कि चले बातचीत तो वहाँ भी हो रही है और उस वक्त जो जिनेवा में मुआहदा हुआ, आपके इल्म में है कि 60 रोज का तयन किया गया था कि आप हतमी मुआहदे की तरफ जाएंगे। आप समझते हैं कि उसमें तोसी हो सकती है क्योंकि जो अभी हालात हैं? देखिए, लेटेस्ट तो उन्होंने कहा है कि खबरें जो आई हैं, अमेरिका और ईरान ने मान लिया है कि इसको हम तोसी कर रहे हैं, कर लें। अनाउंस नहीं किया, बट डिप्लोमेटिकली और दोनों के जो है दारू जो हुकूमत है वहां से खबर आ गई है कि इसमें 60 दिन से आप तोसी कर रहे हैं, अनलिमिटेड, कोई उसमें टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है ऐसी नहीं आई, बट ऐसी इस किस्म के इशारे मिले हैं या उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं कि ये इसमें तोसी कर दी गई है और पाकिस्तान की मीडिएशन से की। और मोहसिन नकवी साहब का जो विजिट था ईरान का रिसेंट, वो भी इसी तनाजुर में इसी तनाजुर में था। और ये अमेरिकन कह रहे हैं कि इस वक्त जो रोल प्ले कर रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है। नाम तो कतर और ओमान का आता है, लेकिन जो कंट्री मैटर करता है, जिस पे ईरानी क़यादत ट्रस्ट करती है, और उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि हम जो है पाकिस्तान, देखिए हमारा जो ज्वाइंट मक्का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ उसकी उन्होंने तारीफ की और उसके उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छी मुस्बत चीज़ है। इलाके को, ममालिक को मिल के अपने आप को सिक्योरिटी का जो है इत्तेहाद बनाने होंगे, ताकि बैरूनी जो फार डिस्टेंस में है, एक्स्ट्रा रीजनल कंट्रीज हैं जैसे अमेरिकन है, ताकि उसका इन्फ्लुएंस कम हो। तो मैं देख रहा हूँ कि इत्तेहाद में ऐसा तोसी होगी। छोटे जैसे ब्लॉक बने हैं एससीओ के, अब ये ज्वाइंट मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट में होगा। तुर्किया के उन्होंने वजीर खारजा ने भी बयान दिया कि इसमें इजिप्ट शामिल हो सकता है और मुल्क शामिल हो सकते हैं। तो मैं एक वक्त में इसमें ईरान को भी शामिल होते देख रहा हूँ। अच्छा। तो ये बिल्कुल, तो देखिए ईरान ने इस मायदे को वेलकम किया है, उन्होंने सपोर्ट किया है, और पाकिस्तान का रोल हर आने वाले दिन से बढ़ेगा। और जैसे मैंने कॉमिटी ऑफ नेशन में जो एक्चुअल पाकिस्तान का मकाम हासिल होना चाहिए था, उसकी तरफ हम गामजन हो चुके हैं। लेकिन सर अब चले बातचीत तो हो रही है और पाकिस्तान का जैसे आपने भी जिक्र किया कि पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, लेकिन इसमें एक स्पॉइलर तो है ना, इजराइल। उसको आपके नजदीक ट्रंप साहब ही बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बीच में तो नेतन्याहू के खिलाफ बड़े सख्त बयान दिए थे। तो आप समझते हैं कि वही फिर उनको डील करेंगे? ट्रंप से ही उसको काबू करेंगे। और ट्रंप ने यहां तक बयान दे दिया कि नेतन्याहू चाहता है कि हमारी और ईरान की जंग होती रहे जी। और उसका तो इजराइल का वजूद ही उन्होंने कहा मेरी वजह से है, हम इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और नेतन्याहू ने कहा कि पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है वो हमारे और अमेरिका के तल्लुकात खराब कर रहा है। तो ये दो ममालिक जो हैं, यहूद और हनूत, इंडिया और इजराइल, और नेतन्याहू के तो मेरे ख्याल दिन गिने जा चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट दिए हुए हैं। इलेक्शन सितंबर में आने वाला है। जो पोल्स हैं उसकी पॉपुलैरिटी जो है 50% से कम है। सही। तो जिस तरीके से उन्होंने इजराइल को नुकसान पहुंचाया, गजा में देखें इतना जेनोसाइड किया, तो अल्लाह की लाठी तो बेआवाज है। ये नेतन्याहू को अल्लाह की लाठी पड़ने वाली है, और मोदी को तो पड़ चुकी है। और मोदी ने नेतन्याहू के जरिए लॉबिंग करने की कोशिश भी की ट्रंप साहब के करीब आने की। तो इसलिए उनके जो है ना एक्स डिप्लोमेट्स, एक्स फॉरेन मिनिस्टर, मैं उनके वीडियो बयान देख रहा था, दी वायर पे आए, वो कह रहे देखिए आपकी क्या फॉरेन पॉलिसी है, आप इजराइल के साथ जाके खड़े हो गए, आपको मिडिल ईस्ट में जो हमारे 9 मिलियन लोग हैं उनका ख्याल नहीं आया, आपने एक्सपोज कर दिया है। और पाकिस्तान का स्टेचर देखें कि मिडिल ईस्ट के ममालिक पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, वो पाकिस्तान के साथ मायदों में जुड़ना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, आपका कम हो रहा है। तो क्या पॉलिसी थी? आपने ऑपरेशन सिंदूर करके अपने खिलाफ ही देखें इंडिया की नाक कटवाली, जगहसाई की और आइसोलेट हो गए। तो देखिए अल्लाह ताला के काम होते हैं, दुनिया में लोग मैनिपुलेट करते हैं। तो मैं समझता तो पाकिस्तान भी अल्लाह के राजों में से राज है। और जैसे हमने कहा पाकिस्तान का मतलब क्या, जो हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियां दी, कुर्बानी साहब देखे 1947 में कितनी हमारे बेबास कुर्बानियां दे के अपने खून से इस मुल्क की बुनियाद रखी। हमें उसको उनकी लाज रखनी होगी, उसकी खून की बरकतों से। और जो हमारे शोहदा वॉर ऑन टेरर पे कुर्बानी अभी भी दे रहे हैं, हम जेनजी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा जेनजी के पाकिस्तान कुर्बानियां दे रहा है करके। तो ये कुर्बानियां रंग लाएंगी। हमने सिर्फ अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना है। जैसे हमारे फील्ड मास्टर सैयद आसिम मंसूरी साहब ने कहा कि हमने अपनी ये जो कुर्बानियों की दास्तान है, नए अपने बच्चों को सुनानी है, नई जनरेशन को बताना है, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे यकीन रखना है। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह आप देखेंगे बहुत ताबनाक है, और हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत हर आने वाले दिन के साथ बनाना। अच्छा सर, आखिर में ये बताइएगा कि इस वक्त आपने देखा कि मार्के हक में जो पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई, उसके बाद इंडिया की तरफ से मुख्तलिफ उनके आर्मी चीफ की भी मुख्तलिफ जो धमकियाँ कहें या जो बयान थे, जिसकी पाकिस्तान ने जवाब भी दिया और मजम्मत भी की। आप समझते हैं कि इंडिया दोबारा कोई ऐसी गलती दोहरा सकता है? बिल्कुल नहीं दोहराएगा। अच्छा, उसमें ये जुर्रत ही नहीं है। हमारी जो कैपेबिलिटी है कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल, मैं आपको बता देता हूँ,
वो क्रेडिबल है, ये इंडिया को पता है। मैक्सिमम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं, वो जरूरत नहीं कर सकते हमारे बॉर्डर्स को क्रॉस करने की। अगर उन्होंने की, हम उनका सफाया कर सकते हैं, ये बात उनको बड़ा क्लियर है। और हमारे फील्ड मार्शल साहब ने बड़ा उनको क्लियर पैगाम दिया है कि इस दफा अगर आपने जरूरत की तो हमारी जो स्ट्राइक्स होंगी आपके ईस्टर्न साइड से और सदर्न साइड से स्टार्ट होंगी, हमें अंडरमाइन मत करें। अगर करना होता है तो अब तक कर चुके। अब तो पाकिस्तान का स्टेचर ही देखें, रीजन में, एक्स्ट्रा रीजन में, ग्लोबल सतह पे इतना ज्यादा वो उसका इन्फ्लुएंस है, इतना स्ट्रांग हो गया है कि उनकी इंडिया की स्पेस इस किस्म की कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल कम हो चुकी है। बिल्कुल जरूरत नहीं करेंगे इंशाल्लाह। और उस वक्त भी जो कार्रवाई हुई उसको अमेरिका समेत पूरी दुनिया ने कहा कि इंडिया गलत है और पाकिस्तान के मौकफ को इंडोर्स किया गया। देखिए, उसमें इंडिया ने अमेरिका को ये अंडरस्टैंडिंग दी कि हम पाकिस्तान से निपट लेंगे, हम चंद दिन में इन पे चढ़ दौड़ेंगे, ये हमें अंडरमाइन कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स था वो उनके लिए शॉक था, और वो कह रहे थे शायद जैसे हमने अटैक किया इस तरह से चंद छोटे मोटे मिसाइलों से अटैक करके चुप कर जाएंगे। बट पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो था ना, देखिए, इट्स द मैन बिहाइंड द गन व्हिच मैटर्स। तो जो उनका रिस्पांस था पाकिस्तान का, वो उन्होंने मजबूर किया। और रिस्पांस हमारा ऑल स्पेक्ट्रम था। देखें, हमारा रिस्पांस जो था एयर में भी था, हमारे स्पेस में भी था, हमारे साइबर में भी था। हमने उनको देखिए बिजली उनकी काट दी। और देखिए S-400 जिनका काम ही था एयर डिफेंस तबाह करना, रोकना, हमने उनको ही सफाया कर दिया। तो पाकिस्तान की मल्टी डोमेन जो ऑपरेशन थी, ये दुनिया अब स्टडी कर रही है कि एक 6 गुना छोटे मुल्क ने किस तरीके से 4 दिन में एक तारीखी शिकस्त दी और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में अपनी सुपरमेसी और प्रोफिशिएंसी दिखाई। चले बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और जाहिर है कि पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के मौक़िफ़ को इंडोर्स कर रही है और जो रोल रहा है ओवरऑल उसको सराहा भी जा रहा है। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।